देश का मिजाज साउथ। केरल में वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने विधानसभा में 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। यह मौजूदा एलडीएफ सरकार का आखिरी पूरा बजट है, क्योंकि कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 12वें वेतन संशोधन आयोग की घोषणा की गई है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में मांगी जाएगी। सभी बकाया डीए और डीआर के एरियल फरवरी की सैलरी में एक किस्त और बाकी मार्च में पूरी तरह चुकाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1,000 रुपये और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का 500 रुपये महीना बढ़ाया गया है। राज्य की इकोनॉमी में 2024-25 में 6.19% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है। बजट में वेलफेयर और लोगों की मदद पर जोर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि अन्ना डीएमके ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से गठबंधन करके अल्पसंख्यकों के हितों के साथ धोखा किया है। अगर एनडीए सत्ता में आया तो विकसित तमिलनाडु को बर्बाद कर देगा। कुंभकोणम के पास इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महिला जमात सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि सिर्फ डीएमके के नेतृत्व वाला सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस ही इसे रोक सकता है। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कई कल्याणकारी ऐलान किए। उलेमाओं की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये और फैमिली पेंशन 1,500 से 2,500 कर दी गई। दोपहिया वाहन खरीदने के लिए सरकारी मदद दुगनी कर 50,000 हो गई है। साथ ही कोयम्बटूर में तीसरा वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। स्टालिन ने दावा किया कि तमिलनाडु अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है और डीएमके सरकार उनकी संरक्षक बनी रहेगी। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्त नियम लगा दिए हैं। अब डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का इलाज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बाहर से आने वाले मरीजों को सलाह दे सकते हैं, वह भी सिर्फ एक ही क्लिनिक या हॉस्पिटल में। ये सब अपनी ड्यूटी के समय के बाद करना होगा और सरकार को पहले से बताना होगा। यह नया नियम तुरंत लागू हो गया है। इसका मकसद यह है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ज़्यादा समय दें और मरीजों की देखभाल में कोई लापरवाही ना हो। पहले कुछ मामलों में डॉक्टर ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़े गए थे। नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता रहेगा। आंध्र प्रदेश रोडवेज में महिला यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। महिलाओं की ऑक्यूपेंसी रेशियो 40 से बढ़कर 63.4% हो गया है। परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने विजयवाड़ा में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यह बढ़ोतरी स्त्री शक्ति योजना के कारण हुई है। पिछले 18 महीनों में करीब 40 करोड़ महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। इस योजना के लिए 1,388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत 63 बस स्टेशनों पर पीने का पानी, शौचालय, वेटिंग हॉल, पंखे और कुर्सियां जैसी सुविधाएं बेहतर की गई हैं। अब रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 750 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को उनकी नंदीनगर बंजारा हिल्स निवास पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें जांच के लिए शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पेश होने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि केसीआर मामले से जुड़े तथ्यों से वाकिफ हैं और उनकी जांच जरूरी है। केसीआर की उम्र 65 साल से ज्यादा होने के कारण उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं। बयान उनके सुविधा अनुसार स्थान पर लिया जा सकता है, शायद उनके एरावली फार्म हाउस पर। यह केस बीआरएस सरकार के दौरान 600 से ज्यादा लोगों के फोन अवैध रूप से टैप करने के आरोपों पर चल रहा है। इसमें पहले उनके बेटे केटीआर, दामाद हरीश राव और अन्य को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,